अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़िवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस चैनल पे मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश करता हूं। तो आज मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की मशहूर नाज़्म वालदा मरहुमा की याद में उसका हिस्सा नंबर 9 लेके आया हूं। ये स्लाइड्स आपके सामने हैं जिसमें नज़्म का टाइटल आपके सामने है। तो नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल फरमाते हैं, कहते हैं अहले जहां दर्द अजल है ला दवा। दुनिया वाले कहते हैं, अहले जहां का मतलब दुनिया वाले कहते हैं अहले जहां दर्द अजल है ला दवा। बीमारी के मौत के दर्द का कोई दवा नहीं, मौत का कोई चारा नहीं, मौत का कोई इलाज नहीं। जख्म फुरकत वक्त के मरहम से पाता है शिफा। जख्म फुरकत यानी जुदाई का जो जख्म है ये किससे शिफा पाता है? वक्त के मरहम से। वक्त गुजरता है तो उससे फला पाता है। मेरा लिखा हुआ एक शेर समाप्त फरमाइए कि वक्त मरहम है सारे जख्मों का, वक्त सबसे बड़ा मसीहा है और दिल मगर गम मरने वालों का जहां आबाद है। दिल जो है वो क्या है? मरने वालों के गम का एक आबाद जहां है। जहां आबाद दिल्ली को भी कहते हैं। हल्का है जंजीर सुबह शाम से आजाद है। ये सुबह और शाम की जंजीर की कैद से आजाद है, यानी वक्त का इस पे असर नहीं होता। दिल में जो है मरने वालों का गम आबाद रहता है। वक्त के अफसों से थमता नालाए मातम नहीं। वक्त का जो जादू है ये मातम की आवाज को, नालाए मातम को खत्म नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। और वक्त जख्म तेगे फुरकत का कोई मरहम नहीं। और वक्त जो है जख्म तेगे फुरकत, तेगे फुरकत का मानी क्या है? जुदाई की तलवार का मरहम नहीं है। जुदाई की तलवार जो हमें हमारे अजीजों से काट डालती है, हमारे रिश्तों को तोड़ देती है, उसका ये मरहम नहीं। सर पे आ जाती है जब कोई मुसीबत नागहां, जब कोई अचानक मुसीबत सर पे आती है तो क्या होता है? अश्के पैहम दीदाए इंसान से होते हैं रवां। तो इंसान की आंख से मुसलसल आंसू रवां होते हैं, मुसलसल आंसू बहते हैं। सर पे आ जाती है जब कोई मुसीबत नागहां, अश्के पैहम दीदाए इंसान से होते हैं रवां। इंसान की आंख से क्या होता है? मुसलसल आंसू बहने लगते हैं और रब्त हो जाता है दिल को नालाओं फरियाद से। यानी जब इंसान पे कोई नागहानी मुसीबत आए, कोई नागहानी आफत आए तो क्या होता है? रब्त हो जाता है दिल को नालाओं फरियाद से। दिल का जो जोड़ है, दिल का जो राब्ता है, दिल का जो ताल्लुक है वो किससे जुड़ जाता है? नाला और फरियाद से। आओ फरियाद से जुड़ जाता है और खून दिल बहता है आंखों की सरशकाबाद से। यानी आंखों की सरशकाबाद, आंसुओं का जो घर है उससे क्या होता है? दिल का खून बहने लगता है। यानी आंखों से आंसुओं की बजाय दिल का खून बहने लगता है। जैसा कि गालिब ने कहा था कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। तो और आदमी ताबे शकीबाई से वो महरूम है। आदमी के पास सब्र की ताकत नहीं है, सब्र की हिम्मत नहीं है, उससे वो महरूम है। उसकी फितरत में ये एक एहसास नामालूम है। उसकी फितरत में ये नामालूम एहसास पाया जाता है जिसको वो नहीं जानता, जिसको वो नहीं समझ सकता। और जौहर इंसान अदम से आशना होता नहीं। इंसान का जो जौहर है वो अदम से आशना नहीं होता, अदम से वो वाकिफ नहीं होता, दूसरे जहान से वो वाकिफ नहीं होता। आंख से गायब तो होता है, फना होता नहीं। ये आंख से गायब हो जाता है मगर ये फना नहीं होता। और रख्त हस्ती खाक गम की शोला अफशानी से है। यानी ये जिंदगी का जो सरमाया है ये क्या है? खाक बन जाता है। किसकी वजह से? गम की शोला अफशानी से है। गम जो शोले इस पे बखेरता है उसकी वजह से ये खाक बन जाती है। और सर्द ये आग इस लतीफ एहसास के पानी से है। और ये हल्के से एहसास के पानी से ये आग ठंडी पड़ जाती है, ये आग बुझ जाती है।
और ये ज़ब्त फ़ग़ां गफलत की खामोशी नहीं, आगही है ये दिलासाई फरामोशी नहीं। तो ये ज़ब्त फ़ग़ां जो है कि जो रोने का ज़ब्त है, जो रोने को मैं कंट्रोल करता हूं, ये गफलत की खामोशी नहीं है, ये गफलत की चुप नहीं है, आगही है ये दिलासाई फरामोशी नहीं, ये आगही है, ये वाकफियत है, कोई दिलासा देने वाली फरामोशी नहीं है। ये दिलासा नहीं कि हम इस दिलासे से उसको भूल जाएं। तो उम्मीद करता हूं ये नज़्म और इसका हिस्सा आपको समझ आया होगा। अगर कोई सवाल है तो कीजिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।